दोस्तों कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली साथियों रेलवे की तरफ से रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत एक और बिगेस्ट अपडेट निकल के आ रही है। बहुत सारे छात्र लगातार पर्टिकुलर इस डिवीजन का इंतजार कर रहे थे कि कब तक आएगा और रेलवे ने इसको लेकर सभी कैंडिडेट को मेल के माध्यम से सूचना भेजना शुरू कर दिया है। देखिए साथियों, यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके बाद तुरंत आपका ज्वाइनिंग करा लिया जाता है। मान के चलिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर 10 दिन के बाद है तो आपको अपना पूरा अरेंजमेंट के साथ आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, आपका सब कुछ डीवी में सही पाया गया, वैसे ही आपका 2 से 3 दिन के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट साइन करा के और आपका ट्रेनिंग की शुरुआत कर दिया जाता है। पर्टिकुलरली किस डिवीजन से अपडेट आ रहा है वो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं और अभी भी बहुत सारे सीट खाली हैं उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो साथियों आप लोग को याद होगा कि आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे की तरफ से आपका 2400 के आसपास यहां पे एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 24-25 सेशन के अंतर्गत ही हम बात कर रहे हैं, जिसमें से फाइनली एक डिवीजन के अंतर्गत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्लस ज्वाइनिंग का अपडेट देखने को मिल रहा है। क्योंकि वीडियो के शुरुआत में ही हमने बताया कि पर्टिकुलर ये ऐसा डिवीजन है जहां पर आपका डीवी और ज्वाइनिंग एक साथ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब कहां से अपडेट आ रहा है तो देखिए सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो आपका यहां पे मुंबई क्लस्टर था, मुंबई क्लस्टर के मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय माटुंगा की तरफ से ये जो अपडेट है आपको देखने को मिल रहा। हालांकि लेटर बहुत पहले ही तैयार किया गया था, परंतु अभी रिसेंटली कैंडिडेट को बाय मेल के थ्रू भेजना रेलवे ने शुरू किया है। आप भी अगर यहां पे सेंट्रल रेलवे में फॉर्म अप्लाई किए थे तो आप भी जरूर से जरूर अपना मेल को एक बार चेकआउट करिएगा। अगर उसमें किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन आया तो जरूर से जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि और भी कैंडिडेट को पता चल पाए। देखिए साथियों क्या होता है ना कि रेलवे अप्रेंटिस एक ऐसा समझ लीजिए कि गुप्त आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन होता है, क्योंकि इसका जल्दी मेरिट लिस्ट रिलीज नहीं किया जाता है। बहुत सारे ऐसे भी डिवीजन है जो मेरिट लिस्ट भी रिलीज करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी डिवीजन है जो आपको सिर्फ मेल के माध्यम से या फिर कोई इंटरनल अपना नोटिस बोर्ड लगा देंगे अपना पर्टिकुलर कार्यालय के बाहर, उसके आधार पर भी सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को क्या करना है कि पल पल अपडेट रहना है। तो बाकी जो अपडेट है आपसे मिस नहीं होगा, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। बस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस इसका काम है, बाकी सारा अपडेट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं जो अभी अपडेट आ रहा है आपका मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय माटुंगा मुंबई की तरफ से। ये आपका डीवी प्लस ज्वाइनिंग अपडेट एक साथ है। यहाँ पे बात करते हैं कि कब और कहाँ जाना है और पर्टिकुलर कटअप पर भी देखिए अभी बहुत सारे सीट खाली है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले देख लेते हैं क्या बताया गया है विषय में। देखिए सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना यांत्रिक विभाग मतलब आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट माटुंगा में ट्रेड अप्रेंटिस नियम 1961 के अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिस के अनुबंध हेतु बुलावा पत्र, मतलब आपका डीवी मान लीजिए या फिर ज्वाइनिंग के लिए बोल लीजिए कि आपका बुलावा पत्र यहाँ पे आरआरसी सेंट्रल रेलवे की तरफ से मुंबई की तरफ से भेजा गया है। 24-25 सेशन का है आपका, देख लीजिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया 24-25 सेशन का पार्ट 1, मतलब अभी फर्स्ट राउंड इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। उपरोक्त संदर्भ अनुसार ट्रेड अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के अनुसार आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए सूचीबद्ध किया गया है। आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 27/12/2024 किस डेट में आपका डीवी है यहाँ पे 27 दिसंबर 2024 के डेट में आपको अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होना है। अगर आपका मूल प्रमाण पत्र सही नहीं पाया गया तो आपका अप्रेंटिस प्रशिक्षण रद्द कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लियर बोला जा रहा है कि अगर आपका डीवी में जो डॉक्यूमेंट है रिस्पेक्टिव, चाहे हम बात कर ले 10th का, आईटीआई का, कार्ड सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अगर ये सभी में कोई भी त्रुटि पाया गया तो आपका प्रशिक्षण सीधा का सीधा टर्मिनेट कर दिया जाएगा। आपको इस कारखाने में निम्नलिखित शर्तों के अनुसार ट्रेड अप्रेंटिस के तौर पर ट्रेड अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्या क्या शर्तें रखा जा रहा है इनके तरफ से? पहला, रेल नियमों के अनुसार आपको ट्रेड अप्रेंटिस 1 साल की ट्रेनिंग लेनी है। दूसरा, आपको स्वयं के खर्चों पर इस कार्यालय में उपस्थित होना है। टीएडीए कोई भी आपको किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ आपका जो स्टाइपेंड है वही स्टाइपेंड ही आपको रेलवे की तरफ से मिलेगा। अगला यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस बुलावा पत्र के साथ अपने साथ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जब आप स्कूल पास आउट हो जाते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए आपको एक लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट लेके जाना है। मार्कशीट, शैक्षिक योग्यता
तकनीकी योग्यता जिसमें आपका ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट रहेगा, जाति प्रमाण पत्र, OBC ST SC प्रमाण पत्र की मूल ओरिजिनल कॉपी आपको लेके जाना है। इसके साथ आपको आधार कार्ड ले लेना है, पैन कार्ड लेना है और बैंक पासबुक का विवरण लेना है जिसमें आपका स्टाइपेंड देखने को मिलेगा। अगला कंडीशन यहां पे रखा जा रहा, आप अपने साथ हाल ही में निकाले गए 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आपको लेके जाना है। आपको ट्रेनिंग के दौरान निम्नानुसार मासिक वृत्तिका दिया जाएगा जो आपको यहाँ पे स्टाइपेंड के नाम से आप लोग जानते हैं। ट्रेनिंग पूर्ण होने के बाद कारखाने में समाहित नहीं किया जाएगा, मतलब आपको ये बोला जा रहा है कि ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आपको किसी भी प्रकार का रोजगार मुहैया नहीं कराया जाएगा। सिर्फ आपको लेवल 1 जो ग्रुप डी भर्ती आता है उसमें 20% का आरक्षण, 1/3, 2/3 और PET का जो अभी सिस्टम चल रहा है उसके अंतर्गत आपको यहाँ पे नौकरी का प्रावधान मिलेगा। यदि आप ऊपर दिए गए निर्धारित तिथि को इस कार्यालय में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि आप इस ट्रेनिंग के लिए इच्छुक नहीं हैं और इसे निरस्त माना जाएगा। इस संबंध में आगे कोई भी पात्राचार विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप रिस्पेक्टिव डेट पे नहीं पहुंचते हैं तो फिर आपका कैंडिडेचर को रद्द करके किसी और कैंडिडेचर का नाम आपके जगह पे रखा जाएगा और उसको फिर पार्टिकुलर DV और ज्वाइनिंग का प्रोसेस कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ किया जा रहा है और इसके लिए आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन करना है। तो ये अभी अपडेट जो है लेटेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कहां से? कृत मुख्य कारखाना प्रबंधक माटुंगा की तरफ से। अब आपका सवाल हो सकता है कि क्या इसका सेकंड DV आएगा, थर्ड DV आएगा? तो जरूर आएगा, इसका सेकंड DV भी आपको देखने को मिलेगा। अगर उसके बाद भी सीट खाली रहता है तो इसका उम्मीद है कि थर्ड DV भी देखने को मिलता है। और जहां तक बात रहा कि कट ऑफ का, तो देखिए साथियों कट ऑफ यहाँ पे ज्यादा जा नहीं रहा है, बहुत मिनिमम नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपको बहुत जल्द सेकंड DV का भी अपडेट देखने को मिलेगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा कि आप सेंट्रल रेलवे के किस पर्टिकुलर क्लस्टर या फिर डिवीजन के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई किए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।